नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इंडिया हर दिन अपने डिफेंस रेडीनेस, अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करता जा रहा है और इसी क्रम में इसने लॉन्च किया है एक लेज़र गाइडेड वेपन जो कि एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे कि इनकमिंग मिसाइल, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट। अगर कोई आ रहा है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उसको कैसे नष्ट करना है, इस संबंध में डीआरडीओ ने एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाया है जिसका एनर्जी आउटपुट 30 किलोवाट है और इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है कम से कम 5 किलोमीटर। आज के समय ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बहुत बड़े हमारे लिए मिस्ट्री और बहुत बड़े कन्फ्यूजन बनते जा रहे हैं। खासकर चाइना जैसे देश इसका वाइडली यूज़ करते हैं अक्रॉस बॉर्डर टू इन्फिल्ट्रेट और टू सप्लाई एनी unwanted things just like any weapon, any drug in the border areas। खासकर पाकिस्तान इनका लार्ज मैनर में इस्तेमाल करता है इन बॉर्डर एरियाज। पंजाब में इन्फिल्ट्रेशन करवाता है वेपन्स की, ड्रग्स की, ताकि वहाँ को ये यूथ को वो ड्रग एडिक्ट बना सके। हाल ही में एक ड्रोन्स को जो कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी से आ रहा था उसे न्यूट्रलाइज किया है इंडियन आर्मी ने, एक लेज़र वेपन को यूज़ करके वहाँ पर उसको मार गिराया है। अब इसका एक लार्जर वर्जन डीआरडीओ ने बनाकर सबके सामने प्रस्तुत किया है और उसका जो एग्जामिनेशन था, उसका जो प्रेजेंटेशन था वो आप सभी ने देखा कि कैसे ये काम करता है। इसकी इफ़ेक्टिव रेंज 5 किलोमीटर और एनर्जी आउटपुट है कम से कम 30 किलोवाट। तो ये ट्रक माउंटेड वेपन है। हालांकि इसे आप ट्रक में, रेल में, सी में, एनी प्लेस आप इसको माउंट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इफेक्टिव मैनर की है, यानी कि आप अच्छी जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन्स जैसे वेपन को और सिमिलर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरत थी कि हमारे पास एक ऐसा लेज़र वेपन हो, और इस वेपन के आने के बाद से हम एक एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें पहले यूएस, चाइना, इजराइल, रशिया आते थे और पांचवा देश होगा भारत जिसके पास सिमिलर वेपन है टू न्यूट्रलाइज द एरियल टारगेट्स। इसलिए ये बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, बहुत बड़ी सक्सेस है डीआरडीओ की। इसे और ज़्यादा लिथल बनाया जा रहा है। इसमें पावर है कि ये लेज़र रिलीज़ करता है। वो लेज़र की एनर्जी जो सरफेस होता है इनकमिंग टारगेट्स की, उसके सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, अप टू 1000 सेल्सियस। तो इतना ज़्यादा गर्म होने के बाद उसका नष्ट होना इनएविटेबल हो जाता है कि वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और अपने टारगेट में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यदि हम मिसाइल्स यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत खर्चा आता है, लाखों खर्चा आता है। इसका एनर्जी कॉस्ट भी सस्ता है, इसका ऑपरेशन कॉस्ट भी कम है, इसलिए ये मोर इफेक्टिव है विस मिसाइल, यानी कि हम हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें हमेशा मिसाइल या दूसरे वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू न्यूट्रलाइज द इनकमिंग टारगेट्स। और इस पर और ज़्यादा काम किया जा रहा है, इसको और इफेक्टिव बनाया जा रहा है, इसमें अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इसमें पावर है कि ये जो जीपीएस सिग्नल्स है उनको ये जैम कर सकता है और सैटेलाइट लिंक्स को भी जैम कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एआई का यूज़ किया गया है। एआई इंटीग्रेशन से इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है ताकि और ज़्यादा लीथल बनकर उभरे और एनिमी टारगेट्स पर पूरी तरीके से टूट पड़े। दरअसल इसका जो क्रिएशन है वो स्टार वॉर्स से देखने को मिलता है। स्टार वॉर्स जो एक कार्टून, एक वेब सीरीज़ के तौर पर हम देखते हैं जिसमें बीम्स का, लेज़र बीम्स का यूज़ होता है एज अ वेपन, तो उसको धरातल लाने के लिए और उसको रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए डीआरडीओ ने इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लिया और अब इसको सबके सामने पेश किया। अब योजना ये है कि इसको मैसिव लेवल पर हम डिप्लॉय करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर, खासकर
जो पंजाब बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर है और बॉर्डर अक्रॉस चाइना, LAC के जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम इन्हें खासकर अरुणाचल प्रदेश में इनको डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि चाइना और पाकिस्तान हमारे दो नोटोरियस एडवर्सरीज उनको हम अच्छे खासे तरीके से टारगेट कर सकें और उनके तरफ से आने वाले किसी भी एरियल टारगेट को हम न्यूट्रलाइज कर सके। कोई वेपन आ रहा है, कोई UAV आ रहा है, कोई भी अगर ड्रोन आ रहा है तो हम उसको इफेक्टिवली टारगेट कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल इसका एडवांस वर्जन पर भी काम चल रहा है। अभी इसकी इफेक्टिव रेंज है 5 किलोमीटर, तो सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही काम कर सकता है और एनर्जी आउटपुट है इसका केवल 30 किलोवाट। तो मीडियम रेंज के लिए, शॉर्टर रेंज के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग रेंज पर काम करना पड़े तो उसके लिए भी काम चल रहा है। इसका जो एडवांस वर्जन है जिसका नाम रखा है सूर्या, उस पर भी काम चल रहा है, जिसकी इफेक्टिव रेंज होगी 300 किलोवाट का एनर्जी आउटपुट और 30 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज होगी। और ये अपने आप एनर्जी को स्टोर कर सकेगा और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकेगा। दरअसल एनर्जी को स्टोर करने की एक समस्या इसमें है, तो उसको ओवरकम करने के लिए इसके एडवांस वर्जन पर काम चल रहा है, ये अंडर डेवलपमेंट है। और हाल ही में ये इसका जो स्मॉलर वर्जन है, जिसको हाल ही में यूज़ किया इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट ने टू न्यूट्रलाइज इनकमिंग टारगेट फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये इंडियन आर्मी में इक्विप हो चुका है, इंडियन आर्मी में डिप्लॉय हो चुका है। तो अब ये जो वेपन है ये अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इक्विप किया जाएगा, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। दरअसल इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर मौसम साफ़ नहीं है तो ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर मिस्ट है, फॉग है, बहुत ज़्यादा रेन है, तो ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इस पर काम करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक लेज़र बीम की, तो लेज़र बीम की अपनी एक सीमा होती है, वो लंबे समय और लंबे रेंज तक काम नहीं कर सकता, इसलिए इस पर भी काम करना पड़ेगा। आजकल हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टारगेट करना हो तो लेज़र बीम्स उतने इफेक्टिव हो पाएंगे क्या, इस पर भी काम चल रहा है, इस पर बात चल रही है। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अभी बहुत कुछ R&D करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनोवेशन इसमें करना पड़ेगा ताकि ये इफेक्टिवली काम कर सके। लेकिन DRDO ने जब इसके 2 वर्जन बना के हमारे सामने पेश किए हैं, इसका स्मॉलर वर्जन और प्रेजेंट वर्जन, ट्रक माउंटेड वर्जन, तो फिर इसका जो एडवांस वर्जन है विथ हायर एनर्जी आउटपुट एंड हाई इफेक्टिव रेंज, तो फिर क्यों नहीं वैसे भी वर्जन आ जाएंगे जहाँ पर हम इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकेंगे। इतना लगता है कि इसके आने से हम जो समस्या होती थी टू टारगेट द UAV, टू टारगेट द ड्रोन्स, उस पर हम निजात पा सकेंगे, उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे इन इंडिया चाइना बॉर्डर एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो कि बहुत एडेड एडवांटेज देगा टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि उनको आसानी से एरियल टारगेट्स को हिट करना आसान हो जाएगा। और इसका स्मॉलर वर्जन अच्छा काम कर रहा है, जबकि उसका इफेक्टिव रेंज सिर्फ 500 से 800 मीटर तक का है और उसका एनर्जी आउटपुट भी केवल 2 से 3 किलोवाट का है, यानी कि छोटा है तभी इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो इसका लार्जर वर्जन तो बहुत अच्छे से काम करेगा ही। ऐसी भी योजना है कि यदि ये अच्छा काम किया तो इसको हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, ताकि हम इसे अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें, उनको हम शोकेस कर सकें, उनके सामने प्रेजेंटेशन दे सकें कि आइए देखिए ये एक एडवांस वेपन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। खासकर साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हो गए या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, वो इसको कंसिडर कर सकती हैं इन देयर डिफेंस आर्सेनल, तो उनको रखना चाहेंगी। तो इससे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, यानी कि हमारे लिए एक रेवेन्यू का भी जनरेशन का काम करेगा, रेवेन्यू जनरेशन का एक जगह बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर बहुत अच्छा पैकेज है। हम खुद का डिफेंस रेडीनेस तो मौजूद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर विन-विन सिचुएशन बोथ इन इंडियन सॉइल एंड अक्रॉस इंडिया। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में और इन्फॉर्मेशन आती तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।